वीडियो को सीधा कट आउट करते हैं, शॉर्ट मारते हैं। आपकी एग्जाम डेट है आ चुकी है, एग्जाम की तारीख है आपकी यहाँ पर सामने लिखी हुई है 10 जनवरी 25 को। और उसी के साथ साथ समय है आपका मैटनी शो यानी कि दोपहर के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। सीधे सीधे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि अभी आपका अगले 20 दिन आपने क्या करना है। ठीक है, देखिए 20 दिन में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कुछ चमत्कारिक हो जाए तो इसकी संभावना 0.1% है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 99% पी लेवल इंटरवल लेवल जो सब चीजें होती है वो आपने अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आपको पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी परीक्षा के बारे में। और उसी के साथ साथ आपको जो एक बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आपने अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपने जो भी किया है, सारा का सारा रिजल्ट आपको कहाँ देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा यहाँ पर 10 जनवरी को। ठीक है, जो भी आपने पापड़ बेले हैं इन 6 महीनों के अंदर, 6 तो नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 5 महीने के अंदर आपने जो है यहाँ पर जो भी कुछ किया है आपने जीवन में वो सब आपको निखर के आएगा, कहाँ पर आपको बताएगा यहाँ पर 10 जनवरी के अंदर। ठीक है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपको एक बताएंगे एक ट्रिक यहाँ पर जिसकी मदद से आप जो है अपना समय बचा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि हर किसी को सारी चीजें आती हैं, लेकिन उन 3 घंटों के अंदर आप कितने एक्सीलेंसी से, कितने बढ़िया तरीके से आप जो है यहाँ पर अच्छे से जो है स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100 या फिर आउट ऑफ 150। वो डिपेंड करेगा कि आप जो है कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद सारी चीजें आसान हो जाती है, सब कुछ लगता है यार ये तो हमको आता था, लेकिन आपका एक्सीलेंस वहां पर है कि आप उन 3 घंटों के अंदर आप जो है सवाल को सही सही समझ के उसको वहां पर सॉल्व कर पाए। ठीक है, बाद में तो आप देखेंगे कि आपको जो है सभी चीजें बन जाएंगी, लेकिन मतलब तब होगा जब आपको उन 3 घंटों के अंदर बनेगा। ठीक है, अब इन 3 घंटों के अंदर बनने के लिए देखिए आपको चलता है यहाँ पर 90% आपका जो हार्डवर्क है वो, और 10% यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लक की। ठीक है, आप मानिए ना मानिए, लेकिन ये जो है आपके एग्जाम में मैटर करेगा। आपका कंप्यूटर कैसा चल रहा है, आप जो है वेदर कैसा है, सारी चीजें क्लाइमेट वगैरह कैसा है, वो सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन ये तब इंपॉर्टेंस रखेंगी जब आपने क्या किया होगा, जब आपने 90% ये सारी चीजें की होंगी तब आपको जो है हेल्प करेंगी। अगर आपने इस 90% में गड़बड़ी की है तो ये 10% आप पे हावी भी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उन 3 घंटों में आप कितने बढ़िया तरीके से स्कोर करेंगे, वो आपका एम होना चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और एम होना चाहिए, वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर रिवीजन के बारे में। जितना अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं चीजों को उतना करिए। नया आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, ऐसा हम तो नहीं कहेंगे, ये एग्जाम देखिए उसी तरीके का है कि आप जितना न्यू पढ़ के जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। लेकिन नया कितना पढ़ना है, नया पढ़ना है आपको केवल 1%। ठीक है, यानी कि अगर आप 100 चीजें रिवाइज करते हैं उसके बाद जाकर बोर होने के बाद आप एक चीज को नया पढ़ लीजिए, नया फॉर्मूला, नया थ्योरी, नया कुछ याद कर लीजिए, देख लीजिए, लेकिन उसके पहले आपने 100 चीजें पढ़ के रखी हो। ठीक है, अगर आप कुछ नया करते करते ऐसे बॉक्स बनाते जाएंगे, नया पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी भी, वो थ्योरी भी, वो थ्योरी भी, तो इसमें क्या होगा, इसमें आने की संभावना बहुत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आप जो है नंबर लूज करेंगे यहाँ पर इन 100 टॉपिक्स के अंदर, या इन जो भी आपके टॉपिक्स है फेवरेट वाले उनके अंदर। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है और बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना, सारी की सारी चीजें जो है आप रिवाइज करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नया पढ़ना भी आपने छोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप जो है नया पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पहले आपने रिवीजन कर लिया हो पूरे सिलेबस का अपना, एक बार अच्छे से, 2 बार अच्छे से, उसके बाद ही आप जो है कुछ नया थ्योरी, बोर लग रहा है, मन नहीं कर रहा, तो आप उसको देख सकते हैं, खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं नया थ्योरी के बारे में। ठीक है, रिसेंटली जो पीवाईक्यूज में आया हुआ है उसके बेसिस पे भी आप जो है एनालिसिस करके क्या नया है, क्या पढ़ना चाहिए मुझे, क्या नहीं पढ़ना चाहिए मुझे, उसके अकॉर्डिंगली भी जो है आप इस प्रिपरेशन को अपनी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन करना है, कोई भी यूनिट आपको जो है छोड़नी नहीं है। पेपर का स्टैंडर्ड जो है देखिए इस बार फिर से अगेन चेंज हो सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का जितना भी आपको दिया हुआ है, किया हुआ है आपने, वो सब आपने जो है पढ़ के जाना है। ठीक है, वो सब आपने पढ़ के जाना है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। आप जो अपनी मास्टर्स की किताबें हैं उसको करके जाइए अच्छे से, प्लस आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो करके जाइए अच्छे से। ठीक है, जो लोग बच्चे यहाँ पर कोर्स का पार्ट है, तो जो कोर्स में आपको कराया गया है उतना ही आपने करना है अच्छे तरीके से, जितना आपको करा दिया गया है उतना कर लें, उतना रिवाइज कर लें बार बार, और अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको 70 से 80 सवाल आपको यहीं से देखने मिलेंगे, सीधे सीधे यहीं से, तो उतना ही आपको जो है करना होता है, उतनी ही आपकी जो है यहाँ पर एम होता है कि आपको इतना ही लाना है और आपका जो है नेट जेआरएफ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के 20 सवाल आपके एनालिटिक वाले आते हैं, कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, उसमें आपने इन सब जो चीजें सीखी हुई है यहाँ से कितना अप्लाई कर पा रहे हैं आप वहां पर, वो सब डिपेंड करेगा वहां पर। ठीक है, लेकिन जितना आपको कोर्स में करा दिया गया है उसी को क्या करिए, बार बार रिवाइज करिए। अभी नई जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसको भी अच्छे से करके जाइए, वहां भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। उसी के साथ साथ आपकी जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज आपको पहले से बताई हुई है उनको भी आपने जो है अच्छे से रिवाइज करके जाना है। मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, मेन फोकस रहेगा रिवीजन के ऊपर, और आगामी आने वाले दिनों के अंदर जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मिलती हैं उनको भी आपको जो है अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, एक भी बेफिजूल का आपको जो है क्या नहीं करना है, आपको मौक नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप
ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। मॉक लगाएंगे तो आप जो है नंबर कम करा लेंगे गारंटी के साथ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज लगाना है। पीवाईक्यू आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, आप 100 बार लगाएंगे तो भी हम कहेंगे कि 101 बार और लगाइए। अगर आपने इतनी बार पीवाईक्यूज लगा लिए तो आप मान के चलिए आपका नेट गया, आपका जेआरएफ भी हो जाएगा आराम से। लेकिन काफी देखिए काफी डॉन्टिंग टास्क है, काफी बोरिंग टास्क है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी 100 बार लगा के जाएगा पीवाईक्यूज, ठीक है। और बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 5 बार तो कर सकते हैं आप, 10 बार तो कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही को एग्जाम पास करना है ना, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम पास करना है, आपको ये चाहिए है, तो आपको यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर करनी होंगी, ठीक है। जितनी बार आप जो है पीवाईक्यूज रिपीट करेंगे उतना आपको यहाँ पर फायदा होगा। जो आपको प्रीमियम में लगा दिया है, प्रीमियम में जो वीडियोस हैं उनको आपने करके जाना है, आधा काम तो आपका वहीं से हो जाएगा उन प्रीमियम वीडियोस से, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप जो है रिवीजन सीरीज जो आप देख रहे हैं उसको भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे, और जो भी न्यू वीडियोस यहाँ पर अपडेट होंगी उनको भी आपने करके जाना है। सारा का सारा पेपर आपको जो है यहीं से सेट हो जाएगा, आपको मालूम भी पड़ जाएगा किस प्रकार की चीजें आ रही है। बस थोड़ा सा आपको जो है अपना विवेक बुद्धि जो है उसको वहां पर आपको खोल के रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना जो है रिवीजन के ऊपर ध्यान दें, प्लस आपके जो पीवाईक्यूज है उनको अच्छे से करें 2019 से लेकर 2024 तक के, ठीक है। कई लोगों का सवाल रहता है कि बाजार में जो भी किताबें हैं, ठीक है, तो वो जो है उसको हमने पीवाईक्यू लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन आप जो देखिए उसी को अगर आप लगाएंगे तो रिजल्ट भी जो है आपका वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा पहले से था, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझें यहाँ पर। और अगर हम किसी बुक को नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है वहां पर वो चीजें आपको उसके अंदर नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। जब तक आप उसको उस किताब को खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सारे ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और जिस प्रकार से आप प्रीमियम वीडियोस देखते हैं या हमारे पीवाईक्यू वीडियोस देखते हैं, उस प्रकार से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, इस दुनिया की कोई भी किताब यहाँ पर आपको जो है पीवाईक्यू वाली वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक बुक देखिए, बुक में जो होता है एक सीमा तक दिया होता है, ठीक है। एक सीमा तक एक उसकी जो है डेफिनेशन होती है, ठीक है, उतना ही आपको मिलेगा। और कुछ कुछ किताबें इतनी खराब है कि मतलब क्या बताएं, ठीक है। एक किताब में ऐसा है कि आंसर क्या है और ए लिख के दिया हुआ है कि ये जो सवाल है इसी में जोड़ दिया है कि ये जो चीज होती है ए, यही ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो इतनी जो है दयनीय स्थिति यहाँ पर, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी किताब में आपको ये जो है पीवाईक्यू एक्सप्लेन वाला जो आप चाहते हैं, ये एक लिमिट होता है, ठीक है। और अगर आप लिमिट वाली पढ़ाई करेंगे तो आप स्कोर भी कैसा करेंगे, स्कोर भी आपका लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है। लोग यहाँ भाग रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, और जो है इस चीज को हाई कर रहे हैं, और नई नई लर्निंग जो है वो यहाँ पर लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम रुकना नहीं है आपको, केवल जो है बंडूरा के बारे में पढ़ लिया, उसके आगे जाके देखना है सेल्फ एफिकेसी की बात हो रही है वहाँ पे, आगे जाके आरडी की बात हो रही है, आगे जाके एससीएल थ्योरी की बात हो रही है। इस प्रकार से आपने आपको एडवांस करते जाना है। ये नहीं कि आपने इसका ऑब्जर्वेशन लर्निंग पढ़ लिया और आपका काम खत्म हो गया, इतने में काम खत्म नहीं होगा। आगे जाके आपको अमिट पढ़ना है, ये जो आपकी सीरीज है बंडोरा ने बताई है, ये सब भी आपको जो है अपने आप को हाई करना है। अब बताइए कौन सी पीवाईक्यू पुस्तक इतना सब बताएगी आपको यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। संभव नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो करिए उसको, लेकिन आपको जो है ध्यान रखिए पीवाईक्यूज की बुक आपको उतना हेल्प नहीं करेगी जब तक अनटिल अनलेस आप वहां पर खुद से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। और अगर आप प्रीमियम देख रहे हैं तो अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, किताब नहीं भी लेंगे आप तो मत करिए, किताब नहीं भी लेंगे आप तो चल जाएगा। केवल आपको जो प्रीमियम में करा दिया गया है उतना आप देख लें अच्छे से, जो भी लेक्चर्स अपडेट हो रहे हैं उतना अच्छे से कर लें, और सारी जो किताबें हैं उनको दरकिनार करें, ठीक है। तो जो प्रीमियम देख रहे हैं उनको ऑलरेडी मालूम है कि इनको क्या करना है, तो बस उसी को जो है प्रॉपर्ली यहाँ पर रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें बार बार मल्टीपल टाइम्स, और आप देखेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आपको यही मिलेंगे, ठीक है। आप देखिएगा एग्जाम के बाद आइएगा, हम बताएंगे आपको कि देखिए किस प्रकार से 2025 के अंदर भी देखिए आपका 19 का सवाल मिलेगा, 20 का मिलेगा, 21 का मिलेगा, 22 का मिलेगा, 23 का मिलेगा, इवन 24 का भी मिलेगा। ये सारे के सारे सवाल मिलेंगे वो किसके अंदर, आपको इसी पेपर के अंदर 60 से 70 सवाल अगेन यहीं से आने वाले हैं। लेकिन पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा इसको आप लोग, ठीक है। जितना अच्छे से पढ़ के जाएंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे। और उसके अलावा जितने आपने न्यू न्यू कंसेप्ट सीखे हैं हमारे वीडियोस से, उनको अप्लाई करें। जो जो नॉलेज बताया गया है, उन ज्ञान बताया गया है वहां पर, उनको अप्लाई करें। आप देखिएगा आपका जो है स्कोर यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो है इंप्रूव होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया आपको 100% गारंटी के साथ, देखिए सवाल आने वाला है किसके ऊपर, आपका जो डिजीज होती है उसके ऊपर, ठीक है। डिजीज बोले, सिंड्रोम बोले, डिसऑर्डर बोले, ठीक है। अब देखिए उनके पास कितनी सारी लिमिट है यहाँ पर, वो देखिए आपसे पूछते हैं किसके बारे में, ट्राइसोमी 21 के बारे में, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर आपका हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं। उनका मूड हुआ तो आपसे पूछ लेंगे मेनिया क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से उनका मूड हुआ तो पूछ लेंगे एंटी सोशल क्या होता है। देखिए थीम पूरी सेट है यहाँ पे। थीम क्या है, डिजीज, डिसऑर्डर, सिंड्रोम। यहाँ से एक सवाल 2 नंबर का आने ही वाला है। तो आप इसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना बढ़ के जाए। अब वो जो आएगा वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपने उसको पढ़ा था एग्जाम के पूर्व या नहीं, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो भी आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा यूट्यूब पे कोर्स के अंदर, जो भी आपको बताया जाएगा उन सब चीजों को आपको जो है अच्छे से फॉलो करना है। 20 डेज में आपका जो है स्कोर डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूव होगा, और आप लोग यहाँ पर पास भी करेंगे एग्जाम को, ठीक है। 20 डेज काफी होते हैं, हमारे वीडियोस कर लेंगे रेगुलरली फॉलो यहाँ पर, जो जो बताया जा रहा है उतना आपके लिए वेल डन होगा, उतना आपके लिए इनफ होगा, और आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। नेट आराम से हो जाएगा। जेआरएफ के लिए आपको जो है पेपर 1 में थोड़ी सी पकड़ बनानी पड़ेगी, उसको आराम से आप कर पाएंगे बड़े इजीली, ठीक है।
लेकिन फोकस किस पे रखना है, फोकस रखना है आपको पीवाईक्यू के ऊपर। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करना है अभी इन 20 दिनों के अंदर, ठीक है। सिलेबस को मारिए गोली, और सिलेबस नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन पीवाईक्यू मैक्सिमम आपको जो है रिपीट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। दिन भर पीवाईक्यू लगाइए, आप फिर खुद देखेंगे, शॉक रह जाएंगे आप कि आप एग्जाम के दिन देखिए, आपको खुद मालूम रहेगा कि हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा आराम से हंसते खेलते हुए, और जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा हंसते खेलते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रकार के सवाल जो आते हैं उनकी हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं आपके, एक टाइप, दो टाइप, तीन प्रकार के सवाल आपके जो बनते हैं इस परीक्षा के अंदर, और किस प्रकार से आपको जो है उनके साथ डील करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, यहाँ पर बताए जाएंगे आपको सवाल, टाइप्स ऑफ सवाल, कितने प्रकार के आपको सवाल आते हैं किसके अंदर, आपके मनोविज्ञान के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर आपको किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस प्रकार से उनको डील करना चाहिए और बाकी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर, मिनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर, तो इसको आप ध्यान रखें। एग्जाम डेट वगैरह मालूम है तो फालतू वीडियोस बनाते नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो मिनी स्ट्रेटेजी आपको मालूम है यहाँ पर, और इसको आप फॉलो करें कंटिन्यूसली, जो है पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यू लगाने में कोई समस्या आ रही है तो फटाक से 20 डेज के लिए आप जो है यहाँ पर प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज एक्सप्लेन किए गए हैं। एक बार उसको आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायल के लिए, ठीक है। एक बार इसको कर लेंगे तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा पीवाईक्यू कैसे करना चाहिए, क्या सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अभी कर लें, अभी का समय है तो, नहीं तो बाद में आएंगे तो बाद में कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है पीवाईक्यूज अच्छे से होल्ड बनानी होगी आपको। पीवाईक्यू आपकी सक्सेस का आपका जो है चाबी है, यहाँ पर आपका रास्ता है पीवाईक्यूज ही, ठीक है। इस बात को आप माने, और पीवाईक्यू जितना अच्छे से आप करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए उनके पहले के, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो और भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपका 80 स्कोर आ रहा है, 100 स्कोर आ रहा है, तो एटलीस्ट आप 120 140 तक तो पहुंचेंगे, 160 तक तो पहुंचेंगे। लेकिन क्या जरूरी है उसके लिए आपका पीवाईक्यू है। इस बार भी देखिए आपको आराम से हम बता रहे हैं अभी कि अभी 50 प्लस आपको जो है पीवाईक्यूज देखने मिलेंगे। अगर पेपर जैसे पैटर्न पे आ रहा है पुराने तौर पर उसी प्रकार से अगर आएगा तो 50 प्लस पीवाईक्यू आराम से मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेमोरी से पूछेंगे ही पूछेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी है उनके पास, मॉडल्स ऑफ मेमोरी, सवाल हर बार आप यही से आपको यही से बनाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से जो है चीजें घूम रही हैं, कहाँ से जो आपकी थीम रिपीट हो रही है। इस प्रकार से आप खुद से आइडेंटिफाई करें तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, और इस बात को आप ध्यान रखें। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, पीवाईक्यू रिवीजन करना है। अभी आप देखेंगे आने वाले 20 दिनों में चैनल के ऊपर भी अलग अलग प्रकार के पीवाईक्यूज आएंगे आपके सामने, उनको आप सॉल्व करें। जब हम एक्सप्लेन करेंगे उसके पहले ही उसको आंसर देने का प्रयास करें, और बाकी की सारी चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको डर लग रहा है, आइडिया नहीं है कैसे करना है पीवाईक्यूज को, तो एक बार आपको प्रीमियम के लिए शॉट देना चाहिए, प्रीमियम पीवाईक्यू करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20 डेज का प्लान लाए हैं आपके लिए यहाँ पर प्रीमियम पीवाईक्यू के लिए, तो उसको आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके इसके बारे में जानकारी लेके आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, केवल यहाँ पर 20 दिनों के लिए। अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो कोई बात, दिक्कत की बात नहीं है, मत करें ज्वाइन, खुद से प्रयास करें, पीवाईक्यूज जो है अच्छे से लगाएं, आपका एग्जाम बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड इस बार आप देखेंगे यहाँ पर कि जिन लोगों ने यहाँ पर प्रीमियम किया हुआ है मैक्सिमम उन लोग का यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा नेट या फिर जेआरएफ, ठीक है। क्योंकि आपको देखने मिलेगा यहाँ पर पीवाईक्यूज जो आपके रिपीट होंगे और ज्यादा, और इसके अंदर भी अभी जो है अपडेट का काम चलेगा अगले 20 दिनों के अंदर काफी धांसू तरीके के साथ में, ठीक है। तो इस चीज को आप मिस ना करें, अगर आप मिस करेंगे थोड़ा सा आपको नुकसान डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका फर्क पड़ेगा। और जो किताबें आपके ऊपर उपकार कर रही हैं उन सब चीजों को अगर आप थोड़ा सा बॉयकॉट करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। आपकी तसल्ली के लिए जो है ख्याल जो है अच्छा हो सकता है कि ठीक है चलिए आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आपने वैसे पीवाईक्यू नहीं लगाने हैं। आपको जीवन में कभी आप पीवाईक्यू वैसे नहीं लगाएंगे अगर आप एक बार ये प्रीमियम कर लेते हैं तो, ठीक है। तो खैर आपकी मर्जी है, उसको यहाँ पर कोई फोर्स नहीं, यहाँ पे करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन जो है पीवाईक्यू लगाना आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी वीडियो के बाद हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कितने प्रकार के सवाल जो आते हैं, टाइप्स ऑफ सवाल, उनको आपने कैसे डील करना चाहिए, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे इसी के अंदर कुछ आपके पीवाईक्यूज भी, ठीक है। ऑल राइट, एंड जो लोग यहाँ पर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे संपर्क करके आप जो 20 डेज का जो प्लान है उसको यहाँ पर एक्टिवेट करा सकते हैं। ओनली फॉर 20 डेज, आपका 10 जनवरी तक के लिए आपका वैलिड रहेगा ये, ठीक है। तो उनसे बात कर लें कितनी कॉस्टिंग रहेगी इस वगैरह चीजें यहाँ पर बात कर लें, फटाफट से इसको स्टार्ट करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना करा दिया है इस वीडियोस में उतना ही आप कर लें, तो आपका जो है आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, सी यू ऑल सून, और जल्दी मिलते हैं किसी बढ़िया से पीवाईक्यू के साथ में। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ये आपके 2021 का पीवाईक्यू, और देखिए किस प्रकार से आपका ये 2024 में 2023 में आपका देखिए किस प्रकार से रिपीट हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ